एसपी में आज है 18 जुलाई। तो हम 18 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरीनाम के। यानी चंद्रिका प्रसाद संतोषी सूरीनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है सूरीनाम की। तो सूरीनाम है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और सूरीनाम की राजधानी वो परमारिबो है और सूरीनाम की जो करेंसी वो सूरीनाम डॉलर है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश राज्य ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया गया है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चाइल्ड लेबर में बच्चों को आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई। इस ऑपरेशन का नया नाम ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 रखा गया है। आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी और आंध्र प्रदेश की राजधानी वो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और ये वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और आंध्र प्रदेश की जो मुख्य न्यायाधीश है वो है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा सीटें वो है 25 और राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें वो 175 है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी, एसएपी इंडिया के साथ। यानी यूनिसेफ ने एसएपी इंडिया के साथ युवा लोगों के रोजगार के लिए साझेदारी की है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान और उसके बाद के समय में युवाओं को रोजगार को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर बात हुई है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिसेफ, इसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। और यूनिसेफ की स्थापना वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और यूनिसेफ का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। और यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष है वो हेनरिएटा फोर है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हम आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्रोश्योर तैयार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्रोश्योर तैयार की है। तो आईआईटी दिल्ली ने तैयार की। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्रोश्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती होती है और ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस किट को लॉन्च किया। यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है। आपको ये भी पता रखना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मार्कस रेशफोर्ड। ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं और उन्हें यह बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए? बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए ये दी गए हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई, यानी यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। तो यूएई ने की है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूएई इसका पूरा नाम यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसे संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। और यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यूएई की राजधानी वो अबू धाबी है। और यूएई की करेंसी वो यूएई दिरहम है। और यूएई के राष्ट्रपति वो कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। और यूएई शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी का मुख्यालय वो भी यूएई में स्थित है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, ये भी कहाँ पर है? ये भी यूएई देश में है, दुबई शहर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है वो 829.8 मीटर है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 7, एलिस फाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, किस देश के हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया। यानी एलिस फाक भाई ये ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री है, जिन्हें हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ट्यूनीशिया की बात हुई है, तो ट्यूनीशिया ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। और ट्यूनीशिया करेंसी वो क्या है? ट्यूनीशियन दिनार है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7.73%। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो देखते हैं गूगल ने खरीदी है। तो गूगल की बात हुई है, तो यहाँ पर देखते हैं गूगल ये एक तरह का सर्च इंजन है। और गूगल की स्थापना है वो कब हुई? सितंबर 1998 में। और गूगल का मुख्यालय वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और गूगल के जो संस्थापक है वो सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज है। और गूगल के सीईओ आपको पता ही है सुंदर पिचाई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इन्फोसिस ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी हैदराबाद ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। तो हैदराबाद ने किया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों कार्य क्षेत्र में सफाई रखना है। और हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किन 4 पत्रकारों को चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी इसमें सईदुल आलम, मोहम्मद मोर्शेद, डेमोनेयोमी, स्वेटलाना प्रोकापिएवा, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता के लिए चुना गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश के सईदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोर्शे, और नाइजीरिया के डेमोनेयोमी, और रूस के स्वेटलाना प्रोकापिएवा है। ये यहाँ के यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों धमकियों के बावजूद भी प्रेस की स्वतंत्रता बचाव के लिए सांस दिखाते हैं। तो दोस्तों, यह आज के हो गए महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की डेली जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।